चलिए, तो इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं बीजीपी के उस वाले पार्ट की जिसकी वजह से बीजीपी को बीजीपी बोला जाता है। इन द सेंस कि बीजीपी जिसकी वजह से इतनी पावरफुल है, इतनी फ्लेक्सिबल है, इतने सारे कंट्रोल ऑप्शंस हैं आपके पास। और ऐसा टॉपिक है ये जो आपकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस में, आपके ट्रबल शूटिंग में और वेयर नोट है ना, कि बोलते हैं कि बीजीपी इज अ पॉलिसी प्रोटोकॉल। तो ये वो ऑप्शन है, ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको वो कंट्रोल्स पता चलेंगे, वो ऑप्शंस इतने सारे जो मिलते हैं आपको बीजीपी में, जो आपको आईजीपी में कभी नहीं मिल सकते हैं ना। इतनी कंट्रोल एंड इतना फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक राउटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन जिस तरह की भी आपको आउटपुट चाहिए, जिस तरह से भी आप चाहते हो कि यार आपका एग्जिट पॉइंट आपकी ट्रैफिक का ये रहे, आपका एंटरिंग पॉइंट आपके ट्रैफिक का ये रहे, और किस तरह से आप अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रोवाइडर जो ट्रांजिट में है दूसरे प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, तो वो सारा जितना भी पावरफुल पार्ट है बीजीपी का, तो वो है इसके पाथ एट्रीब्यूट्स की वजह से। ठीक है, जो बीजीपी की जो पावर है वो इस वजह से पाथ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि बीजीपी की अपनी कोई मैट्रिक नहीं है। आप इस बात को समझिए जरा, बीजीपी पर काम करता है कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, और जिस हिसाब की भी आपको एग्जिट या एंट्री पॉइंट अपने ट्रैफिक का नेटवर्क से चाहिए है, अपने उससे क्या बोलते हैं, एएस से, तो उसके हिसाब से आप अपनी एक पॉलिसी लगा सकते हैं। तो कितने तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं उसकी हम बात करेंगे बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अगर आप पढ़े यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, कि अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी, इससे पहले जो एक आई थी वीडियो जिसमें हमने बात किया था बीजीपी के अंदर इसके नेबर स्टेट्स की एंड आपके बीजीपी के पैकेट टाइप्स या मैसेज टाइप्स की, है ना। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि आपकी जो स्टेट जब एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, मीन्स आपका ओपन कंफर्म भेज दिया जाता है, तो आपके फिर अपडेट मैसेजेस भेजे जाते हैं। ठीक, और इन अपडेट मैसेजेस के अंदर हमने बात की थी तीन तरह की इंफॉर्मेशन जाती है, दो तीन तरह की इंफॉर्मेशन। एक जाती है नेटवर्क लेयर रिचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, है ना, और एक जाती है रूट विदड्रॉल, अगर कोई रूट हटा है ना, तो ऐड करना डिलीशन करना रूट्स का बीजीपी टेबल से, वो सारा इसके अंदर। एक और रहता है इसके अंदर पाथ एट्रीब्यूट। ठीक, तो यहां से एक रिसीविंग जो राउटर है, सेंडिंग राउटर से उसको मान लो R2 पे एक रूट एडवर्टाइज कर दिया आपने 1.1.0/24, है ना। तो ये अपडेट मैसेज के अंदर आया होगा। तो इसके अंदर सिर्फ ये रूट की प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं आती, ये भी आ सकता है कि मान लो अगर आप कहीं और से भी जुड़े हैं, एक और राउटर से जुड़े हो किसी और एएस से, और अब आप चाहते हो कि आपने इस राउटर वन पे, मान लो इस एएस पे एक पॉलिसी लगा दी कि भाई अगर ये कंडीशन हो तो मेरी ट्रैफिक इधर वाले रूट से आए, मेरे प्राइमरी रूट से, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो मेरी ट्रैफिक इस बैकअप वाले लिंक से आए। समझ रहे हो? तो इस तरह की जो भी आपको पॉलिसीज लगानी है, वो इनबाउंड आउटबाउंड दो तरह की ट्रैफिक पे लगती है, अगर आपको ध्यान हो एसीएल से। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इनबाउंड ट्रैफिक पे लगेंगे, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आउटबाउंड ट्रैफिक पे लगेंगे, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो लोकल होंगे किसी एक एएस के, और कुछ ऐसे हैं जो आपके मल्टीपल एएसएस में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे पाथ एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो एक बेसिक सेंस क्या है, path attribute controls the flow of traffic in the BGP। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। और ये किस तरह के मैसेज में ट्रेवल करते हैं, किस मैसेज में रहेंगे आपके, ओपन, कीप अलाइव, अपडेट एंड नोटिफिकेशन में से अपडेट मैसेज के अंदर रहेंगे। दूसरी बात, एक अपडेट मैसेज के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही पाथ एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारे पाथ एट्रीब्यूट, दो तीन पाथ एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। तो रिसीविंग जो राउटर है उनमें से देखेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी का एट्रीब्यूट कौन सा है, उसके हिसाब से फिर वो अपना ट्रैफिक सिलेक्शन, बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। उसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक अपडेट, वन अपडेट मैसेज कैन कंटेन मोर देन वन पाथ एट्रीब्यूट्स फॉर बीजीपी एंड ईच एट्रीब्यूट हैज इट्स ओन प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए जी, तो ये सब बातें हुई, और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, ठीक है, तो सम पॉइंट्स, तो इसका एल्गोरिदम नहीं है कोई बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, मींस बीजीपी में कोई मैट्रिक नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, ये सारी बातें वही हैं। अच्छा, इसको एनएलआरआई क्यों बोला जाता है? एनएलआरआई क्यों बोला जाता है, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। देखिए, बीजीपी में क्या है कि आपका ऐसा नहीं है कि आईजीपी की तरह खुद से वो राउटिंग टेबल उठा लेगा, नहीं। बीजीपी की टेबल में कोई रूट तभी आएगा, किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप उसको एडवर्टीज करवाएंगे, है ना। याद है बीजीपी के अंदर जाके राउटर
BGP 100 और फिर आप कोई नेटवर्क वहां पे अगर डालते हो विद द प्रॉपर मास्क, तब जाके वो कहाँ पे आएगा आपका BGP टेबल में, शो आईपी BGP। तो आप एज ए नेटवर्क एडमिन आप प्रोवाइड करवाते हैं ये रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, BGP के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी। शायद एक होगी इसके ऊपर स्लाइड भी। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, व्हेन द रिसीविंग राउटर रिसीव द सेम प्रीफिक्स, तो हमने ये बात कर ली है शायद। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट की अपनी अलग प्रायोरिटी है। तो हाँ, ये वाली स्लाइड की मैं बात कर रहा था। तो NLRI क्यों बोलते हैं, ठीक, तो ये बातें लिखी हुई है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर आप चलते हैं आगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि जो BGP का अपडेट मैसेज उसके अंदर क्या क्या रहेगा, आपकी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन तो रहेगी ही रहेगी, साथ में आपके एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन भी रहती है। इनको मिला के क्या बनता है, एक टोटल अपडेट मैसेज। जैसे सॉकेट होती थी ना आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, IP प्लस पोर्ट नंबर, है ना, तो उसी तरह से अपडेट मैसेज होता है जिसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन तो मस्ट है, एक आपकी नेटवर्क लेयर, और ये NLRI कुछ नहीं है, एक फैंसी नेम है सिर्फ ये बोलने का कि कौन से रूट एक्सचेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। फिर अगर आप आगे चलते हैं तो ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ BGP मींस गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पाथ एट्रीब्यूट्स, ठीक, इन्हीं के बेस पे सारा बेस्ट पाथ सिलेक्शन और उसका मैनिपुलेशन किया जाता है। 5 तरह के पाथ एट्रीब्यूट्स BGP में हो सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर 4 ही देखने को मिलेंगे, पर ये है, इसको अलग से ही हम क्या करते हैं, डिनोट करवा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं पे, ठीक है। तो एक तो क्या रहेगा आपका, वेल नॉन मैंडेटरी, वेल नॉन डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल ट्रांजिटिव, ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एंड सिस्को प्रोप्राइटरी। अच्छा, यहाँ पे पहले एक एक करके इन मीनिंग्स के मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमने नेट में नेट की टर्मिनोलॉजी के मतलब पढ़े थे ना, कि आपका इनसाइड लोकल का क्या मतलब है, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, है ना, तो चारों बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे इन मीनिंग के जो सॉरी इन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो बड़े ही आपके लिए काम आने वाले हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो फिर इनको रटना नहीं पड़ेगा आपको। वेल नोन जहां पे भी लिखा है, इसका मतलब BGP के अंदर अगर 1000 राउटर, 100 राउटर या सिर्फ 2 राउटर भी हैं, तो हर एक राउटर को इन वाले एट्रीब्यूट्स का पता रहेगा, ठीक, राउटर का iOS इन सारे एट्रीब्यूट्स को पहचानेगा, सपोर्ट करेगा। वेल नोन का मतलब ये है। ऑप्शनल का मतलब है कि यार वो राउटर इसके बारे में उसको पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो राउटर इस वाले एट्रीब्यूट को सपोर्ट करे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शनल के बारे में। वेल नोन जो राउटर सपोर्ट करेगा उसको पता होगा ही होगा, और ऑप्शनल जो राउटर को ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात आ गई मैंडेटरी की। मैंडेटरी का मतलब है कि जो अपडेट मैसेज होंगे उनके अंदर ये वाला जो आपका एट्रीब्यूट है वो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपका AS पाथ है, जो डिफॉल्ट बेस्ट पाथ सिलेक्शन का आपका एक पैरामीटर है ना, जो एट्रीब्यूट है, वो हमेशा हर तरह के अपडेट मैसेज में रहेगा ही रहेगा, AS पाथ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डिस्क्रिशनरी, कि भाई ये अपडेट मैसेज में हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता। जैसे आपने लोकल प्रेफरेंस अगर कॉन्फ़िगर कर रखी है तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ऑप्शनल ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब आता है, मान लो एक AS है, फिर दूसरा AS है, और फिर तीसरा AS है, और ये इनके बीच में BGP है, eBGP की नेबरशिप है। मान लिया कि R2 किसी एक एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता, किसी एट्रीब्यूट को, लेकिन अगर वो एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव है ना, तो इवन राउटर 2 चाहे उसको सपोर्ट ना भी करता हो, वो आगे उसको जरूर भेजेगा, ये पक्की बात है। तो ट्रांजिटिव मतलब कि जब भी कोई एट्रीब्यूट रिसीव होगा, तो चाहे राउटर उसको सपोर्ट करता हो तब भी, या ना करता हो तब भी, वो आगे वाले AS को उसको जरूर फॉरवर्ड करेगा, वो है ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव कोई जरूरी नहीं है ऐसा, हो सकता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो सिर्फ दो AS के बीच में ही काम करता हो, इसका स्कोप ही इतना और आगे ये जाएगा ही नहीं, ठीक है, मैट की तरह आपका जो एट्रीब्यूट आता है। एक फाइनली बचता है आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी, एक एट्रीब्यूट है वेट, जो लोकल टू योर AS है, और इसकी बात करेंगे तो ये सिर्फ सिस्को के राउटर में आएगा, सिस्को की BGP इंप्लीमेंटेशन में आएगा, बाकी किसी और वेंडर में आपको ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो इतनी बात हुई हमारी। तो ये मैंने यही लिखा है, वेल नोन का क्या मतलब है, मैंडेटरी का क्या मतलब है, फिर आपका ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, और उसके बाद वन बाय वन फिर यहाँ पे इनकी डिटेल लिखी हुई है। तो अगर आप वेल नोन एट्रीब्यूट के बारे में देखोगे तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्या किया हुआ है, मस्ट बी प्रेजेंट इन बीजीपी अपडेट मैसेज। ठीक है, तो वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हो। शो आईपी बीजीपी करोगे ना तो आपको हमेशा देखो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, एएस पाथ मिलेगा ही, ओरिजिन मिलेगा ही, और नेक्स्ट हॉप है ना। जैसे आप लिखते हो शो आईपी बीजीपी तो उसमें नेटवर्क लिखा आता है कि कहाँ जाना, मान लो 1.1.0 पे, फिर उसका नेक्स्ट हॉप लिखा आता है कि अगर ये आपका खुद का रूट है, आपने अपने ही राउटर पे इसको एडवर्टीज कराया है रिडिस्ट्रीब्यूशन से या नॉर्मली वैसे नेटवर्क की स्टेटमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे 0.0.0.0 नेक्स्ट हॉप आता है। अगर आपने किसी और राउटर से लर्न किया तो मान लो 15.1.1 से लर्न किया तो उसका नेक्स्ट हॉप रहेगा। फिर यहाँ पे ओरिजिन लिखा रहता है, ओरिजिन में आई आएगा या फिर 100 आई करके आ जाएगा, मतलब ये क्या है आपका एएस पाथ आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें तीनों आपको मिलेगा ही मिलेगा किसमें, आपके वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वेल नोन मैंडेटरी। तो पता भी है, हर एक राउटर सपोर्ट भी करेगा, और अपडेट मैसेज के अंदर ये होने ही होने चाहिए, ये तीनों तो मस्ट है हर एक अपडेट मैसेज में। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बातें लिखी है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। डिस्क्रिशनरी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अपडेट मैसेज, तो ये कोई जरूरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी का यही मतलब है ना। तो ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो लोकल प्रेफरेंस है आपका, और ये सब किस में आते हैं, आपके डिस्क्रिशनरी में आते हैं। तो करेंगे एक एक करके बात इन सब की, और कौन सा किस टाइम पे किस तरह के ट्रैफिक पे एप्लीकेबल होता है, ये सब बातें। ऑप्शनल ट्रांजिटिव है, फिर आपका पास्ड ऑन टू द अदर बीजीपी राउटर्स, मस्ट है ये आपका, मस्ट। ठीक, कोई ऑप्शनल नहीं है, मतलब कि ये यहाँ से नहीं समझना कि भाई ऑप्शनल है तो वो आगे भेजे ना भेजे, नहीं। ऑप्शनल तो मतलब क्या हुआ आपका कि भाई राउटर को पता है कि नहीं पता है, ठीक। पर अगर ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है तो इवन नहीं भी पता तब भी वो आगे तो फॉरवर्ड आपको करना ही करना है। तो ये अलग अलग मीनिंग है, ये ध्यान से आपको ध्यान रखने वाली बात है। नॉन ट्रांजिटिव तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जैसे मैड है आपका तो ये 1AS टू 1AS ही रहेगा, और आगे आप किसी और एएस को उसको नहीं भेजने वाले। ठीक है, फिर आपका वेट की मैंने बताई, और ये सब तभी समझ आएंगे आपको अच्छे से जब हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे वन बाय वन ना। तो कैसे, ये अभी तो सिर्फ रटने वाली बात होंगी कि भाई ये इन पे है, आउट पे है, या क्या चीजें है ना। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन वाले टाइम पे आपको याद रहेगा, रटना नहीं है कुछ भी। चलिए जी, आई होप इस वाली वीडियो में हमने एक बेसिक लेआउट तैयार कर लिया है हमारा कि कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, किस एट्रीब्यूट की क्या अहमियत है, और अहमियत और इंपॉर्टेंस वो तो खैर हमने नहीं की है अभी कि किसको कब यूज करें आप, किस तरह के कंट्रोल या आपकी आउटपुट के लिए। बट हाँ, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके हो सकते हैं बीजीपी के अंदर, और कुछ आपके ऑप्शनल, कुछ आपके वेल नोन, कुछ डिस्क्रिशनरी, कुछ आपके ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। इन सब बातों का मतलब क्या है, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसकी मीनिंग्स ही हम कई बार नहीं, कई दफा याद रख पाते हैं। एनएलआरआई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं बता पाते हैं कि क्या होता है। अपडेट मैसेज की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाते हैं, और अपडेट मैसेज कैसे आपका एस्टेब्लिश्ड की स्टेट से ओपन कन्फर्म ओपन सेंड से जुड़ा है, और अपडेट एंड नोटिफिकेशन में फर्क क्या है, कैसे पता चलता है कि नेबरशिप अगर सक्सेसफुल है तो कौन सा मैसेज, नेबरशिप अगर अनसक्सेसफुल हुई तो कौन सा मैसेज। ये सारी बातें हमने बात की हुई है उस वीडियो में जो बीजीपी की नेबर स्टेट्स एंड आपके मैसेज टाइप्स वाला। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, कमेंट्स में जरूर बताया करिए, हौसला अफजाई रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स वन बाय वन। एंड या बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए एज यूजुअल। बाय बाय।